टॉपिक चल रहा था हम लोगों का होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो आगे टर्म यूज होगी, वो नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। ठीक, उसके अंदर हम लोग सीएफ पर बात कर चुके थे बहुत पहले आराम से। पीआई चल रहा है, डिस्कस चल रहा है काफी टाइम से। पीआई की वैरायटी बार बार हम लोगों ने चेंज करके देख ली है। ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई की अलग है, साइन ए एक्स प्लस बी वाई की अलग है, और एक्स की पावर एम की जो यहाँ थी वो ये अलग है। अब जो लेक्चर होना है हमारा केस नंबर 4 पे होना है, वो है अगर इस टाइप की जो पुराने टर्म थे उनमें से कोई भी ना हो, तब कोई भी एक फंक्शन हो, तो पी आई ऑफ एनी फंक्शन, कोई भी अलग इनके अलावा कोई फंक्शन हो, तो फिर हम लोग ये मेथड लगाएंगे, तब हम लोग ये मेथड लगाएंगे। राइट जी, चलिए तो इस मेथड में क्या करना है, उस मेथड पे जाने से पहले मैं एक छोटा सा रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोगों से करा लेता हूँ। राइट, चलिए जरा मुझे एक रीजनिंग का क्वेश्चन बताइए जरा। ये रीजनिंग का छोटा सा क्वेश्चन है। अगर ये है तो y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स है, तो मुझे बताएं d प्लस एम डी डैश है तो y की वैल्यू क्या होगी जी। तो d माइनस एम डी डैश की वैल्यू y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स है। मैंने आपसे पूछा d प्लस एम डी डैश की वैल्यू, तो आप लोगों ने बताया कि इसको हम लोग c प्लस एम एक्स कर सकते हैं। वेरी गुड। फिर मैंने ये पूछा आप लोगों ने, तो आपने बिल्कुल इसको इधर पहुंचा के बिल्कुल अच्छा आंसर दिया, c प्लस 2x कर दिया है। ये पूछा तो आपने बताया y इक्वल टू c प्लस हाफ एक्स। यहाँ पूछा, ये इसलिए पूछा जा रहा है कि ये आपकी हेल्प करेगा। अभी इसका आंसर अभी फिलहाल हम नहीं दे सकते, इस रीजनिंग के अकॉर्डिंग ये नहीं दे पा रहे हम लोग, लेकिन इतना आपने कर लिया है बहुत है मेरे लिए, बस इतना ही सिखाना चाह रहा था मैं आपसे। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, अब जरा यहाँ पे ये केस नंबर 5 पर, केस नंबर 5 ये कह रहा है जब ये फंक्शन आप लोगों से किसी फॉर्मेट का ना बन पाए और नीचे d माइनस एम डी डैश हो, तो आप डायरेक्ट उसका पावर 1 है ना, तो एक बार इंटीग्रेशन कर दीजिए। कैसे करते थे, नीचे देखते थे पावर कितनी है, फिर इंटीग्रेशन कर देते थे। लेकिन इसने कहा कि नीचे d माइनस एम डी डैश ही हो, d माइनस एम डी डैश ही हो, स्क्वायर वगैरह नहीं चलेगा, साफ साफ मना कर चुका है, फॉर्मूले में कहीं लिखा ही नहीं है। इसने कहा इनटू कोई फंक्शन हो, कोई भी, तो इसने कहा कि इस d के अकॉर्डिंग एक इंटीग्रेशन लगा दो, और जहां y नजर आ रहा हो y को c माइनस एम एक्स कर दो। देखो जो समझा रहा था मैं वही है ना, y माइनस सी माइनस एम एक्स, वाई इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। ठीक है, बस लास्ट में इसको इंटीग्रेट करने के बाद सी की वैल्यू उठा के आना। कुछ हद तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं जब कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि सॉल्व दिस। यहां पे आते हैं हम लोग, सॉल्व दिस y cos x। राइट है जी, इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले वही क्या करूंगा मैं, डेल अपॉन डेल एक्स को डी मानूंगा, डेल अपॉन डेल वाई को डी डैश मानूंगा, बहुत बार कर चुके। फिर डी को मैं एम मानूंगा और डी डैश को 1 मानूंगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फटाफट कर देते हैं। इसको सॉल्व करता हूं, ये आ गया 2 और -3। इस पर तो हम फोकस कर ही नहीं रहे, मेनली पीआई चल रहा है, ये बच्चों का गेम है, बार बार आप लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने सीएफ भी निकाल दिया, बात है पीआई पर। अब यहाँ सॉल्व करना है। हमारे पास रूल क्या था, जरा फॉर्मूला राइट साइड में लिख देता हूं मैं। हमारे पास ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नीचे वाला पोर्शन d माइनस एम डी डैश ही हो, लेकिन ये पोर्शन d माइनस एम डी डैश नहीं है, इसका आंसर हम नहीं दे सकते। तो ऐसे में इसके फैक्टर तो कर सकते हैं ना हम। चलिए फैक्टर कर लेता हूं मैं। फैक्टर किया तो अब बताइए, अब तो सही है ना। अब हम लोगों का ये वही फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है जो यहां पर चल रहा है। राइट, तो फिर हम लोग वही करेंगे। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पोर्शन को इस पर अप्लाई करूंगा। दोनों एक साथ नहीं लग सकते क्योंकि डी स्क्वायर वाला रूल ही नहीं है हमारे पास। हमारे पास केवल सिंगल डी है। इस पोर्शन को मैं होल्ड पे डालूंगा। आपने बहुत बार ऐसा किया होगा कि एक को होल्ड पे डाल देते हैं, दूसरे से काम करते हैं, फिर दूसरे को अप्लाई करेंगे बाद में। तो मैं क्या करूंगा, इसको होल्ड पे डाल देता हूं और इसको अप्लाई करता हूं। अगर मैं यहाँ इसको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा तो देखो क्या होगा। नंबर 1 तो ये डी कहेगा कि इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, जैसे कि ये कह रहा है, एक बार इंटीग्रेशन को बोल दिया। दूसरी बात इसने कहा कि y को चेंज भी करके दिखाइए, तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। y इक्वल टू इसके कोरोस्पोंडिंग क्या कहेगी, y इक्वल टू जी, तो d प्लस 3d डैश को हम लोग c प्लस 3x रखेंगे, जैसा कि मैं थे इससे पहले प्रीवियस में मैंने आपको रीजनिंग समझाई थी, छोटी सी एक फालतू की रीजनिंग थी लेकिन काम आ गई वो। बस ये रख देंगे हम लोग। चलिए देखो, नहीं तो बच्चा यही कहता रहता है कि सर c प्लस 2x क्यों रख दिया, माइनस क्यों रख दिया। वो डिपेंड करता है ये क्या है,
जैसे ये जो था वही यहाँ रखते हैं, राइट। चलिए बस फिर क्या था, अब ये कांस्टेंट, ये x, ये x, ये x, x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, जो कि थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। इसको फर्स्ट पार्ट मानिए, इसको सेकंड पार्ट मानिए, बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग इंटीग्रेशन जब हम करते हैं। मैं समझा देता हूँ, dx या y जो भी है, a इंटीग्रेशन ऑफ b माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटीग्रेशन ऑफ b। इसको यहाँ फिर से कर देते हैं, इसको फिर यहाँ कर देते हैं। सो थोड़ा लेंदी हो सकता है बट टफ नहीं है। चलिए मैं आगे सॉल्व करता हूँ, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया है, नहीं तो लिखने में टाइम लग जाएगा जी। बस अब ये x का फिर से पोर्शन सॉल्व करेंगे, कोई बड़ा काम नहीं है, सॉल्व कर लिया मैंने। इस टाइप से आप लोग c की वैल्यू आ गई, अभी c की वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ रख दीजिए। भाई c तो कांस्टेंट माना था हमने वो, अब ये c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी y माइनस 3x। ये वैल्यू उठा के c की यहाँ रख दीजिए। ऐसा करके थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लीजिए जी, ये आ गया आपका आंसर। ये आ गया आपका पीआई। लेकिन अभी एक पार्ट और बचा है रिमेनिंग, अब इसको मैं यहां सोल्व करूंगा। इस बार मैं बाई की वैल्यू यहां के कोरस्पॉन्डिंग मानूंगा। एक डी है तो इंटीग्रेशन तो मैंने लगा दिया, अब मैं बाई की वैल्यू c प्लस 3x, यहां से इसको हटाइए, ये तो हटा के आगे लिखूंगा c माइनस 2x। ये इसका नहीं है, ये तो गलत है, या c माइनस 2x है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलेगा कहां जाएगा, ये रहा y इजकल टू c माइनस 2x। लेकिन c पहले मान चुके हैं इसलिए इसको b मान लिया है मैंने। बिल्कुल सेम, जरा इसको ध्यान से देखो, ओ यहां आ जाइए। नंबर 1, ये पोर्शन ऊपर जाके इंटीग्रेशन बना देगा, ये बन गया। जहां पर y था वो हमने b माइनस 2x रखा। क्यों b माइनस 2x ही क्यों रखा हम लोगों ने, क्योंकि रीजनिंग से ये अभी b माइनस 2x, यही रीजनिंग समझाई थी मैंने आपको, बस ये रख दिया। साइन x, ये साइन x है, 3 cos x, ये 3 cos x है। बस फिर क्या था, अब फिर वही स्टार्ट हो चुका है 10th या 12th स्टैंडर्ड। थोड़ा लेंथी हो सकता है, टफ बिल्कुल नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट मान के थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करिए। ठीक, सॉल्व किया, लास्ट में b की फॉर्म आ गई, b को फिर चेंज कर दीजिए, लास्ट में CF और PI ऐड कर दीजिए और आपका आंसर, बस यही आपका आंसर। सॉल्व दिस, राइट, गुड। सबसे पहले हमारा जो ध्यान जाना चाहिए वो यहाँ जाना चाहिए कि d की पावर भी 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, यानी ये भी 2 है, ये भी 2 है। ऐसा क्यों जा रहा है मेरा माइंड बार बार, क्योंकि आप लोगों ने तो केवल होमोजीनियस पढ़ी है, इसलिए आपका माइंड यहाँ नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप नॉन होमोजीनियस पढ़ोगे तो आपका माइंड सबसे पहले यहाँ जाना चाहिए कि या ये होमोजीनियस है या नहीं, कौन से वाले रूल मैं लगाऊं। ठीक है, यही पता चल जाता है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, दैट मीन्स होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि आप लोगों ने एक एक चीज को बहुत डीपली पढ़ लिया है यहाँ पर। वहां थोड़ा फास्ट चलेंगे, हम उसको 1-2 दिन में खत्म कर देंगे क्योंकि सारे रूल यही पुराने रूल वहीं पर है। चलिए, तो सबसे पहले तो वही डी को मैं मानूंगा m, d डैश को मानूंगा 1, उठा के यहाँ रख दूंगा। वेरी गुड, रख दिया, इसको सोल्व किया, आंसर आ गया। ये m की वैल्यू 1 और -2 आ जाएगा, कैल्सी होना चाहिए आपके हाथ में। अब आते हैं CF की वैल्यू, CF कोई बड़ा काम नहीं है, उठा के रख दीजिए। अब आते हैं PI पर। इसके अंदर 2 पार्ट हैं, एक ये और एक ये, इसको हम इग्नोर करेंगे, कुछ टाइम के लिए होल्ड पे डालेंगे, ये इस पर अप्लाई होगा। अब रूल के अकॉर्डिंग एक बार इंटीग्रेशन कर दो, सिंपल है, बड़ा सिंपल है, समझिए। d की पावर 1 है, एक बार इंटीग्रेशन कर दो। वैसे तो 2 बार कर ही नहीं सकते, यहाँ पावर 2 होती तो ये रूल लगेगा ही नहीं, लेकिन तब भी याद करने के लिए आप कंफ्यूज रहोगे, सर एक बार करें या 2 बार। इसकी पावर 1 है तो यहाँ 1 टाइम इंटीग्रेशन। दूसरी बात, dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, ये भी x, ये भी x, ये बाई क्या कर रहा है भाई, ये बाई क्या कर रहा है यहाँ, बाई को हटाओ, बस तो बाई करेगा यहाँ से c प्लस 2x। ये रीजनिंग में अभी बता चुका हूँ, बस c प्लस 2x रख देंगे यहाँ पर, राइट है जी, ये रख दिया c प्लस 2x, यहाँ रख दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, कर दिया हमने। बस 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, अभी बताया था, फर्स्ट पार्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटीग्रेशन ऑफ अगेन b, सॉल्व कर दीजिए, आंसर। फर्स्ट सेकंड पार्ट लेंथी है, टफ नहीं, सॉल्व किया, आंसर आ गया ये। अब c की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दीजिए, c की वैल्यू y माइनस 2x जी, ये आ गया आप लोगों का। c की वैल्यू यहां उठा ही रहे थे हम लोग, उठाएंगे वही हम, ये रख दिया। अब फिर स्टार्ट वही हो गया, यहाँ पर देखो, बड़े आराम से सिंपल, ध्यान से सोचो, क्या ये किसी फॉर्मेट का है, नहीं है,
भाई e की पावर, अगर आप ब्रेक करोगे अलग अलग तो हम ब्रेक करके टाइम वेस्ट करें? वैसे तो ये e की पावर x का है, चल जाएगा काम। इसको इधर ले जाओ, इसको दो दो पार्ट कर लो, हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही कर लो ना डायरेक्ट एक ही बार में। क्या ये d माइनस एम डी डैश है, बिल्कुल ठीक है। ये एक पावर में है, बिल्कुल ठीक है, इंटीग्रेशन लगा दो और यहाँ पे dx लिख दो। बस ये y क्या कर रहा है, यहाँ y को हटाओ, y इक्वल टू क्या, y इक्वल टू ये क्या m माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 है। ठीक है, कर लेता हूँ। राइट है जी, ये हो गया ना। बी एक्स, बी क्यों माना, ए यहाँ मान चुका हूँ पहले, या सी में पहले मान चुका हूँ, यहाँ बी मान लेते हैं। ए मान लीजिए, डी मान लीजिए, कॉन्स्टेंट मानना है, बाद में उसको रिप्लेस भी तो करना है, तो काहे टेंशन लेना हमको। इंटीग्रेट करेंगे जी, इसको इंटीग्रेट करेंगे, आप देख लीजिए अपने हिसाब से, इसको फर्स्ट पार्ट, इसको सेकंड पार्ट, ये सिंगल अपने आप में e की पावर x का e की पावर x ही होता है जी। बस सॉल्व कर दीजिए। अब b की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x प्लस वाई, उठा के यहाँ रख दो, x से x कट जाएगा, y बचेगा। ये बस सिंप्लीफाई करना है, बस CF आ गया, PI आ गया, दोनों को ऐड कर दो, आंसर। कोई डाउट? सॉल्व दिस। ऑब्वियसली होमोजीनियस है, डी स्क्वायर है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सबका 2 चल रहा है, दैट मींस होमोजीनियस है। अगर इक्वल है तो होमोजीनियस में होमोजीनियस के रूल लगते हैं जो हम लोग करते आ रहे हैं। कल से आप नॉन होमोजीनियस पढ़ेंगे तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि क्यों इसको देखा जाता है जी। तो सबसे पहले वही डी को m मानूंगा, डी डैश को 1 मानूंगा बच्चों की तरह, ठीक। सॉल्व करूंगा, सॉल्व करके रूट करके माइनस में माइनस बना गया विद द हेल्प ऑफ कैल्सी, और विदाउट कैल्सी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं है। अब इसके दोनों रिपीटेड है तो इसका CF निकालेंगे तो सबको मालूम है x से मल्टीप्लाई करके हो जाता है। अब मेन है PI, PI में दो पार्ट है, P1 और P2, P1 और P2, राइट। P1 को भी ध्यान से देखो और P2 को भी देखो। ये वाला RHS जो है इसको मैं सिंपल, अब आप ये देखिए कौन से में कौन सा मेथड लग सकता है। जो cos y है ये cos 0x प्लस 1y की तरह है, ठीक है। ये a हो गया, ये b हो गया, cos वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो साइन cos का था, ठीक। उसमें वैल्यू उठा उठा के रख देते थे, इंटीग्रेशन था इंटीग्रेशन कर देते थे। मैं कराऊंगा अभी, लेकिन बता रहा हूं कि कैसे हो सकता है जी। तो दूसरी बात, राइट साइड में जो है इसके अंदर कोई रूल नहीं लगेगा, इसमें तो वही जो आज का प्रेजेंट का रूल है वही चलेगा, क्योंकि ये ना तो केवल साइन एक्स है, ना केवल कोस है, ना e की पावर x है, ना x की पावर m है, तो ये तो आज वाला चलेगा, इसमें पुराने चल जाएगा। चलिए नंबर 1 P1 2 cos y, राइट। इस रूल के अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेशन उतनी बार करते हैं जितनी ये पावर होती है, लेकिन बेटा पावर की पावर भी तो है 2, यहाँ 1 था। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे यहाँ 1 है तो 1 टाइम इंटीग्रेशन कर दूंगा, नहीं, ये 2 है, इसको एक्सपेंड करो, 2 बार इंटीग्रेशन करो, ठीक है, 2 बार इंटीग्रेशन। y को हमने मान लिया है u, इस पर हमने बहुत फोकस किया, बहुत काम कर रखा, बस फिर cos u का इंटीग्रेशन माइनस के साइन में आ जाए, ठीक है, माइनस के cos, बस किया गया। नेक्स्ट है P2, मेन है यहाँ पर, जिसमें हम लोग आज लेक्चर फोकस कर रहे हैं, राइट। चलिए मैंने क्या बोला आप लोगों को, अभी अगर मैं गलती करूं तो क्या गलती करूंगा, यहाँ 1 है तो मैं एक बार इंटीग्रेशन कर देता हूं और y की वैल्यू c प्लस एक्स रख दूंगा, बस काम हो जाएगा, देखते बन जाएगी। अरे भैया ये वही है जिसको मैंने मना किया था, जब पावर में हो तो उसको हम नहीं सॉल्व कर सकते। तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक कर लूंगा, इसको मैं d प्लस टी डी डैश और d प्लस डी डैश को मैं इसको ऐसे x साइन y ले लूंगा, ठीक है। हाँ जी, तो ओके, तो फर्स्ट टाइम इसको सॉल्व करेंगे, सेकंड टाइम इसको कर लेंगे, कोई बड़ा काम नहीं है जी। फर्स्ट टाइम इसको तो राइट साइड में रखो, एक d प्लस डी डैश एक बार अप्लाई हो जाएगा, एक बार जब अप्लाई होगा तो एक बार इंटीग्रेशन, जो y है वो इसके कोरस्पॉन्डिंग y इक्वल टू सी प्लस एक्स, ठीक है, ये रख दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको फर्स्ट पार्ट, इसको सेकंड पार्ट, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा, थोड़ा लेंथी हो सकता है, ठीक है, इतना बड़ा इश्यू नहीं है, जो आंसर आएगा उस c को कन्वर्ट कर देंगे हम y में जी, ये आ गया। अब दोनों ही पार्ट में y है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इस रूल के अकॉर्डिंग इसको हटाएंगे तो ऊपर जाके ये इंटीग्रेशन कर देगा, तो ये रूल कह रहा है इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, और जहां y है वो दोनों y इसके कोरस्पॉन्डिंग रखे जाएंगे, y इक्वल टू c प्लस एक्स, लेकिन c इस बार नहीं लेंगे, इस बार b ले लेंगे, बस फिर क्या था, रख दिया, इंटीग्रेशन दिस, ये हमने माना है, ये वाला पोर्शन, राइट। इसको सोल्व कर लीजिए थोड़ा बहुत,
ए प्लस बी पार्ट मान के सॉल्व करके वैल्यू रख दीजिए, आप लोगों का यही आंसर आ जाता है। इस टाइप से हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है और यहाँ तक कि पीआई भी हमने कंप्लीट कर दिया। पीआई में और कुछ नहीं बचता है। अब नॉन होमोजीनियस आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा, चुटकियों में निकाल दोगे उसको। ठीक है, जो मेहनत थी हम लोगों ने कर ली। अब हम कल से नॉन होमोजीनियस स्टार्ट करेंगे।